सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, करेक्ट मीन और ज्योमेट्रिक मीन। उसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलिए, तो अभी हम चल रहे हैं किसमें? हार्मोनिक मीन। सबसे पहले तो ये समझो हार्मोनिक मीन होता क्या है और ये काम क्यों आता है। ठीक है, और क्यों हार्मोनिक मीन क्यों सर? सिंपल ही करते ना। ठीक है, देखो सिंपल मीन काम आता है वेट, हाइट ये निकालने, इनका एवरेज करने के काम आता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो रेशियोज निकालने के या ग्रोथ निकालने के काम, ये याद रखना, इसमें एमसीक्यू आता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जो ग्रोथ है, रेशियोज है, वो निकालने के काम आता है। तो फिर सर हार्मोनिक मीन क्या काम आता है? हार्मोनिक मीन काम आता है स्पीड और वेलोसिटी इनका एवरेज करने के लिए। स्पीड और वेलोसिटीज का एवरेज करने के लिए। सर कैसे और क्यों? इसको क्यों लिया, सिंपल मीन क्यों नहीं? ठीक है, आपने मूवी देखी है, थिएटर में मूवी देखी है? ठीक है, थिएटर में जो मूवी होती है ना वो होती है 2D। 2D देखी है, सुना आपको? 2D होता है पता? और एक थिएटर में मूवी जो होती है ना वो होती है 3D। देखिए 3D भी? 3D मूवी कभी नहीं देखी? बताओ। ठीक है, क्या फर्क है? ये 2D 3D है क्या? ऐसे तो 4D भी सुना होगा, 5D सुना होगा, 7D तक, 8D, ये सब शो जो चलते हैं ना, ये मॉल वगैरह में चलते हैं। तो ये है क्या? डायमेंशंस। ये क्या है? डायमेंशंस। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। समझ पा रहे हैं? जैसे आप फोटो देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल फोटो आप देखते हो ना वो 2D होती है। उसमें 2 चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई, तो 2 डायमेंशन, ऐसा और ऐसा, मतलब ऐसा और ऐसा, बस 2 ये डायमेंशन होते हैं। तो अच्छा, उसमें आप झांक के देख सकते हैं क्या? जैसे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, फोटो में, तो आप देख सकते हैं कि उसके पीछे क्या है? बताओ। एक आदमी की फोटो है तो वो फोटो में आपको आदमी दिख रहा है, पर उसके पीछे क्या वो देख सकते हैं क्या आप? नहीं देख सकते। तो वो क्या हुआ? 2D डायमेंशन, कि वो आपको लंबाई, चौड़ाई, लंबाई दिखा रहा है, हाइट दिखा रहा है, पर गहराई नहीं दिखा रहा कि पीछे कितना है। समझ गए? आप दीवार से आगे खड़े हो, समझना, आप दीवार के आगे खड़े हो, आपकी फोटो क्लिक करेंगे, दीवार आएगी, आप आओगे, पर क्या आप दीवार से कितनी आगे खड़े हो उसकी दूरी आएगी? वो नहीं आएगी। उसमें उसमें पता नहीं चलेगा कितनी दूर खड़े हो आप। बट अगर सोचो मैं अगर सिर्फ ऊपर से देखूं तो मुझे तीनों चीजें दिख रही है, आप भी दिख रहे हो, दीवार भी दिख रही है और बीच की दूरी भी दिख रही है। तो उसको बोलते हैं 3D, जिसमें गहराई भी आ जाती है। जिसमें क्या आ जाती है? इनडेप्थनेस भी आ जाती है, गहराई भी आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। तो लंबाई आ रही है, ठीक है, चौड़ाई आ रही है और गहराई भी आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड 3D। जैसे अपन कई मूवीज देखते हैं ना जो 3D में रिलीज होती है, चश्मा देते हैं वहां पे आपको, तो उसमें आपको स्क्रीन पे वो तो दिख ही रहा है, इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, कौन कहाँ खड़ा है, वो तो सब दिख ही रहा है। साथ में ऐसा भी लगता है कि पीछे का भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, वो होता है 3D। आई बात समझ में? अब सिंपल एवरेज जो होता है ना वो 2D है। अर्थमेटिक मीन क्या है? 2D, क्योंकि ऊपर उसमें 2 ही चीजें होती है। और जबकि हार्मोनिक मीन है ना वो 3D है, कि उसमें 3 चीजें होती है। कैसे? समझना। हमने कहा 100 लोग हैं, ध्यान से सुनिए, हमने कहा 100 लोग हैं और उनका टोटल वजन 6000 किलो है। तो हमारे पास 2 चीजें क्या क्या है? एक तो वजन है, ठीक है, वजन मतलब वेट, और एक है लोग, मतलब कि पर्सन्स। बताओ, क्या 2 ही एलिमेंट्स हैं आपके पास? ठीक है, तो इसलिए आप सिंपल एवरेज निकाल देते हैं। अब समझो एवरेज स्पीड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, अब समझिएगा, आप यहां से कहां जा रहे हैं? जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं आप। ठीक है, दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर। दूरी कितनी है? मान लो 350 किलोमीटर। जाते टाइम आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो है 60 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से चल रहे हो आप? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। आते टाइम पे आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जा रहे हो 60 किलोमीटर की स्पीड से, आ रहे हो 80 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, अब आपको कोई बोले एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ,
तो आप क्या बोलेंगे 60 प्लस 40/2 70 की स्पीड एवरेज, राइट। पर वो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका रीजन ये है कि आप यहाँ पे 3 चीजें हैं, यहाँ पे 2 चीजें नहीं है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। क्या है 3 चीजें? पहली तो है दूरी, पहली चीज क्या है यहाँ पे, दूरी, डिस्टेंस। बताओ मैटर करता ना डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी चीज है स्पीड, स्पीड भी मैटर करती है। तीसरी चीज क्या है बताओ, तीसरी चीज क्या है? दूरी है, स्पीड है, तीसरी चीज क्या है? 3 डायमेंशन है ना, टाइम। तीसरी चीज है टाइम, समझ गए? अब 3 चीजें हो गई यहाँ पे, 2 नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पीड से चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। तो जाते टाइम मान लो आपको 60 की स्पीड में लगे 6 घंटे, आते टाइम 80 की स्पीड में आए तो हो सकता है 5 घंटे में आ गए, तो टाइम चेंज हो गया ना। अच्छा, अब जो आप एवरेज निकालोगे वो भी तो पर आवर निकालोगे, एवरेज स्पीड पर आवर निकालोगे। तो जब आप पर आवर निकालोगे तो फिर टाइम को कंसीडर करो ना। और दिक्कत यह है कि अगर आप 60 प्लस 80/2 कर देते हैं, 60 प्लस 80/2 कर देते हैं, तो इसका मतलब आपने टाइम को तो ध्यान ही नहीं रखा, टाइम को तो ध्यान रखा ही नहीं ना आपने, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हार्मोनिक मीन की जरूरत पड़ेगी, सिंपल मीन काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, पहले ये समझ में आ गया अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में फर्क क्या है, तो बता दीजिए। ये 2D 3D वाला जो भी कंसेप्ट है ये समझ में आ गया आपको? ठीक है ना, ऐसा बुक में कहीं नहीं है, ये सब आपको समझाने के लिए बनाया हमने। अब इसका एवरेज करेंगे कैसे? अगर किसी का, ध्यान से सुनिए, अगर किसी चीज में 3 डायमेंशन है, अगर मैं उन डायमेंशंस को 2 में कन्वर्ट कर लूं तो फिर तो काम बन जाएगा क्या मेरा? फिर तो मैं सिंपल मीन लगा सकता हूं, राइट। तो समझिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि सर आप एक काम करो, आपकी जो स्पीड है ना उसको आप 1 यूनिट पे ले आओ, ठीक है, उसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दो? अभी हमारे पास स्पीड है 60 किलोमीटर 1 घंटे में, 60 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे बोलूं 1 किलोमीटर कितनी देर में, ऐसे भी तो कर सकता हूं। 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में, ऐसा कर सकता हूं। अच्छा, 80 किलोमीटर 1 घंटे में, इसको भी उल्टा कर देता हूं कि 1 किलोमीटर कितनी देर में, ठीक है। तो 2 किलोमीटर हो गए, एक 60 वाला और एक 80 वाला, फिर दोनों के टाइम से डिवाइड कर दूं, चलेगा। 1 किलोमीटर में जाऊंगा 60 की स्पीड से तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर आऊंगा 80 की स्पीड से तो मुझे कितना टाइम लगेगा। दोनों के टाइम को जोड़ लेता हूं और 2 किलोमीटर हो गए, और 2 किलोमीटर को दोनों के टाइम से डिवाइड कर देता हूं, एवरेज निकल गया। डायमेंशन 2 ही बचे ना अब दूरी मायने नहीं रख रही, समझिएगा। दूरी को खत्म कर दिया मैंने दूरी की जगह कॉमन वैल्यू ले ली 1, ठीक है। तो 1/60 कर दिया मैंने, जैसे 1/60 कर दिया तो 1 किलोमीटर में इतना टाइम लगेगा। फिर मैंने 1/80 कर दिया, दूसरे किलोमीटर में इतना टाइम लगेगा। ये क्या है, टाइम आ रहा है ये बेसिकली, ठीक है। अब ये लगा मेरा टोटल टाइम, और मैंने टोटल दूरी कितनी तय करी, 2 किलोमीटर। तो बताओ कितना एवरेज स्पीड क्या रहेगी मेरी, ये निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो हम कर रहे हैं ना 1/60, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। आगे बात समझ में? तो अब फटाफट आइए सीधे चलते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बहुत घुमा फिरा दिया, अब सीधा चलो फटाफट। क्या है, देखिए आप करेंगे 1/x, क्या करना आपको, 1/x1, 1/x2, 1/x3, जितने भी हो, जितने भी वैल्यू हो ये करते जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं आप निकाल रहे हैं रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब आप उल्टा कर रहे हैं उसको, वैल्यू को। एक में इतना टाइम, एक टाइम में कितना, ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया आपने उसको, निकल गया। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैं फॉर्मूले की आपको एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। जो मीन की टेबल थी ना, सेम वैसा ही हमें बनानी है। देखिए n अपॉन समेशन रेसिप्रोकल, ये है हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n अपॉन समेशन रेसिप्रोकल। तो जो भी आपने रेसिप्रोकल किया उसका टोटल नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर n लिख दीजिएगा, बात खत्म। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर यही डिस्क्रीट सीरीज होता तो
तो क्या होता, n अपॉन समेशन f रेसिप्रोकल, क्या हो जाता, f और आ जाता। और अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज होता तो सेम। आगे बात समझ में, बोलो कोई डाउट। एक बात और समझ लीजिए, यहां पे जो रेसिप्रोकल है ना, ये बेसिकली x का काम कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो नॉर्मल मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन x अपॉन n, यही था क्या, अर्थमेटिक मीन का। इसको उल्टा कर दो, क्योंकि हमने वैल्यू उल्टी कर दी ना, फॉर्मूले को भी उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा, n अपॉन x, और x की जगह हमने क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल। तो देखो ये फॉर्मूले में और उसमें क्या फर्क है, इन दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है, समझ गए। उसमें हमने वैल्यू को भी सीधा रखा था, फॉर्मूले को भी सीधा रखा था। इसमें हमने वैल्यू को भी उल्टा कर दिया, फॉर्मूले को भी उल्टा कर दिया। आई बात समझ में। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या था वहां पे, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, यही था। इसको भी उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन समेशन एफ रेसिप्रोकल। समझ गए। तो वैल्यू को भी उल्टा कर दिया और फॉर्मूले को भी उल्टा कर दिया, तो आंसर सीधा हो गया। बोलो आई नहीं आई बात समझ में, पक्का, सच में आ गई, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत कम कर दिए इन्होंने एग्जांपल्स में, क्वेश्चन तो बहुत ही कम कर दिया। ओके, यहाँ नहीं है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, बाकी तो वेटेज मीन का है। ठीक है, ये देखिए डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा आपको, ध्यान दीजिए, डिस्क्रीट सीरीज का ये 17 जो क्वेश्चन है ना, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। ये जो वेट लिखा ना, वेट का मतलब फ्रीक्वेंसी है, वेट का मतलब क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो देखिए मैं इधर ऐसे लिखवा देता हूँ आपको, x दे रखा है 3, 6, 12, 24, बोलो राइट है क्या, और f दे रखा है 6, 2, 4, 8, राइट है क्या, बताओ यही है क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है, सबसे पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो क्या 1/3 कर दूं, 1/x, 1/6 कर दूं, 1/12 कर दूं, और 1/24 कर दूं। क्या हमने रेसिप्रोकल कर दिया, कर दिया। एक बार बताना कितना आ रहा है, 0.33, 0.167, सही है क्या, कहते जाओ भाई, देखते जाओ, 0.083, देखना एक बार सही है क्या। देखो मेरे हिसाब से ही आना चाहिए, किया तो मैंने ऑर्डर लिए, पर मेरे हिसाब से ही आना चाहिए। सही है, सारे सही है। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकल आ गया, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन नहीं दे रखा है, डिस्क्रीट का है ना, तो क्या हमें इसको एफ आर करना चाहिए, जैसे एफ एक्स करते थे वैसे एफ आर करना चाहिए। तो करो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा पहले का आंसर, तो 0.33333 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 0.33, देखना करते जाओ, मैं तो ओरली कर रहा हूँ, आप तो कैलकुलेटर से करते जाओ ना। 32, ये भी 0.33 आना चाहिए, और ये भी 0.33 आना चाहिए, आई थिंक। देखना एक बार सही किया क्या, फ्रीक्वेंसी से करना है मल्टीप्लाई, एक्स से मत कर देना गलती से।
बहुत टाइम लगाया यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बड़े ही स्लो स्पीड है तुम्हारी। लास्ट वाला नहीं, एग्जाम में इस स्पीड से काम कैसे चलेगा? लास्ट वाले के 0.11 आ रहा है। 0.416 है ना, 416 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सही है। तो 3 कर दूं टोटल, ओवरऑल 3, 0.3333 तीनों मिला के 1 हो जाएगा और ऊपर 2 है, सही है। अच्छा फॉर्मूला क्या है, एच एम इक्वल्स टू एन समेशन एफ रेसिप्रोकल, यही क्या फॉर्मूला। तो एन कितना है 20, ये है 3, करना एक बार 6.67, सही है क्या, यही आ रहा है क्या? मैच करते हैं। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? पहले ये बताओ क्या किया हमने, 1/x किया सारा, फ्रीक्वेंसी है तो मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला रख दिया, बस चेक कर लेते हैं, पता नहीं सही आएगा नहीं आएगा। ये आ रहा है इनका आंसर, इसको एक बार वैसे सोल्व करके देख लो, 20/3 ही तो आएगा, 20/3, 20/3 आ रहा है ना। अरे तो बोलते क्यों नहीं हो, इसका आंसर भी 20/3 आ रहा है, इसने लिखा दूसरे ढंग से, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा भी इतना ही आ रहा है। दैट्स इट, इजी है, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपका होमवर्क है, सेम जैसा अभी हमने किया है ऐसा ही करना है, ठीक है। 1/, ऐसे कर लेना, इनको सबको 1/, में ले लेना, ठीक है। रेसिप्रोकल आ जाएगा, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देना बस, और सेम फॉर्मूला लगा देना। बोलो क्लियर है पॉइंट? ये है हार्मोनिक मीन, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसके 2-3 क्वेश्चन मैं मन से करवाता हूँ क्योंकि इन्होंने इस बार हटा दिए, पता नहीं क्या किया है, 2022 सिलेबस में, हो सकता है वो नीचे बाद में एक्सरसाइज में डाल दिया होगा, फिर भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। आपको बोला गया कि सर एक है ना एरोप्लेन है, ठीक है, और वो एक स्क्वायर के चक्कर लगाता है। स्क्वायर बोलने से क्या मतलब निकला कि सब साइड इक्वल है, स्क्वायर बोलने से क्या मतलब हुआ, सब साइड इक्वल है। अब ये एरोप्लेन जब यहाँ से जाता है ना तो 500 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, फिर दूसरी साइड जाता है तो 1000 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, फिर तीसरी साइड जाता है तो 1500 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और चौथी साइड जाता है तो 2000 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो एवरेज स्पीड बतानी है आपको। अब क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के काम क्या आता है, हार्मोनिक मीन, तो क्या करेंगे आप, हार्मोनिक मीन निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो x में आ गया आपके 500, 1000, 1500 और 2000, ये जो स्पीड है ना यही तो आपका x है, ठीक है। अब आप इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल, 1/500, 1/1000, 1/1500 और 1/2000, राइट। बताना एक बार कितना कितना आता है, लिख देता हूं मैं, 0.002, ठीक है। आगे बोलिए 0.001 आ जाएगा, आगे बोलिए 0.001, नहीं 0.006, 000 है, 2 0 है, हाँ ट्रिपल है ना, 067 लिख लो, चलो। तीसरे में बोलो 0.0005 होगा, ठीक है, डन। टोटल कर दीजिए इसका, ये आ जाएगा समेशन रेसिप्रोकल, एफ तो है ही नहीं ना यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई तो किससे करें, किसी से नहीं कर सकते, बताओ। सब बताऊंगा अभी, सब बता दूंगा, इसका भी ट्रिक बता देंगे, पर पहले मैं चाह रहा हूँ आप लंबे तरीके से करो, सीधा ट्रिक बता दूंगा तो फिर मेहनत नहीं करोगे तुम। कहाँ से आ गया, आंसर निकाल दिया आपने, ये टोटल
टोटल करो भाई, कितना आ रहा है? 7, आई थिंक ये आ रहा है, देखो 0.00417। बाकी यार कैलकुलेशन में कमजोर हो तुम। बहुत कैलकुलेशन में कमजोर हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन में इतना टाइम लगता है। रीजन क्या है कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल ही नहीं करते, मोबाइल का यूज करते हैं, सबसे बड़ा गड़बड़ है, छोड़ दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का? n अपॉन समेशन रेसिप्रोकल, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, f तो है ही नहीं, तो कितना है n? n कितना है, कितनी स्पीड दे रखी है? 4, और रेसिप्रोकल का टोटल तो है ही 00417। तो बताइए इसको करके कितना आंसर आ रहा है? 4 डिवाइड बाय 0.00417, 975.60। ठीक है, तो अब एमसीक्यू में आंसर 975 हो ना, उसको टिक कर देना, ऐसा मत सोचना 60 नहीं है, वो राउंड ऑफ का फर्क आ जाता है, एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे तो चलेगा, क्योंकि आप इतनी जगह 000 लेके आए हो ना, तो उससे फर्क पड़ जाता है। तो 975 भी आप लिखोगे तो करेक्ट है। स्पीड इसी में आती है ना, पॉइंट्स में नहीं आती जनरली, राइट? बोलो क्लियर पॉइंट, आगे बात समझ में? पक्का? ठीक है, एक अभी जो क्वेश्चन दिया था ना वो और करवा देता हूँ, कि हम जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, जाते टाइम हमारी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर, आते टाइम स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर। बताओ जी एवरेज स्पीड बताओ। तो x क्या हो गया यहाँ पे? 60 और 80 हो गया क्या? x कितना हो गया? 60 80। रेसिप्रोकल 1/60 और 1/80, बताओ कितना आ रहा है रेसिप्रोकल? ऐसा, ठीक है, और दूसरे में 0.125, ठीक है, टोटल कर दो रेसिप्रोकल का 0.0285। सही है क्या देखना? सही है, तो हार्मोनिक मीन निकाल दो। हार्मोनिक मीन n अपॉन समेशन रेसिप्रोकल, तो 2 है ना n, तो 2 अपॉन 0.0285, बताओ जी कितना आता है? तो इसमें भी 70 ही ले सकते हो आप सीधा, 0.175 की जगह। ठीक है, बताइए जी क्लियर है पॉइंट? आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो ऐसे निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछने के लिए बेस्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, लगता भी ऐसा ना रीजनिंग जैसा, एक एरोप्लेन है वो जाते टाइम इस स्पीड में जाता है, आते टाइम ऐसे। ठीक है, अब इसको भी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सुनिए, बहुत आसान है। देखिए अभी आपके कैलकुलेटर में कुछ नहीं लिखा हो, एमआरसी वगैरह कुछ भी नहीं है, चेक कर लो, तो एम वगैरह कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ऐसा मत समझो, अब आप, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप रट लोगे कि हाँ ऐसा ऐसा दबाना, ठीक है ओके, रट लिया। अब मान लो एग्जाम में एक स्टेप बीच में भूल गए, बोलते हैं काम खत्म, गड़बड़ करके आ जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि समझो कि हम उस ट्रिक से क्या कर रहे हैं, समझना वो है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। हम ट्रिक से क्या करना चाह रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में ही लगेगी ट्रिक, उसमें मत लगाना एक बार, ठीक है? हालांकि उसके लिए भी है ट्रिक, पर पहले मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, यही बताऊंगा आपको, समझिए। मुझे करना था 1/500, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मुझे करना था 1/500, 1/1000, 1/1500 और 1/2000। ये सब करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू जा रही थी, और लास्ट में मुझे इनमें जोड़ना था। अब होता क्या है, इनको लिखने में कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती है,
तो हम ऐसा काम करें कि लिखना ही नहीं पड़े हमको। ठीक है, कैसे लिखो, देखो सबसे पहले हमें 1/500 करना, तो दबाइए 1/500। ठीक है, इक्वल्स टू वगैरह कुछ नहीं दबाना है। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, बच्चे को बहुत जल्दी रहती है इक्वल्स टू करने की, वो खड़ाखट इक्वल्स टू नहीं करना है। 1/500 दबाया, ठीक है, कितना लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अभी 500 ही आ रहा होगा। अब आप इसको दिमाग में जोड़ लेंगे, आप क्या कर लेंगे, इसको दिमाग में एड ऑन कर लेंगे। तो आप दबाइए m+, ये दिमाग आपका नहीं है, लैब इसका है, कैलकुलेटर का है। तो दबाइए m+, दबा दिया। अब इसने कैलकुलेटर ने अपने दिमाग में जोड़ लिया, क्या दिखा रहा है देखो, यही आ रही है, फर्स्ट वैल्यू आ गई, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेटर ने अपने दिमाग में जोड़ ली है। अब इसको बोलते हैं दूसरी जोड़ो, तो सीधा आप दबाएंगे, फिर कुछ भी इक्वल्स टू वगैरह नहीं है, 1/1000। ठीक है, फिर कैलकुलेटर को बोलिए जोड़ ले m+। ठीक है, दूसरी फिगर मैच हो रही है। ठीक है, अब इसने जोड़ लिया, अब इसको दबाइए 1/1500, फिर m+ दबा के बोलिए भैया जोड़ लो, जोड़ लिया, फिर 1/2000, फिर m+ दबा के बोलिए जोड़ लो, जुड़वा दी, हमने इनको चारों फिगर जुड़वा दी। ठीक है, अब इनको बोलना है कि भैया हमें बताओ कितना टोटल आ रहा है, ये बोलना है। तो MRC मेमोरी रिकॉल बोलते हैं इसको, उसको क्या बोलते हैं मेमोरी प्लस, इसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉल। तो MRC को दबा दीजिए एक बार, दबा दिया, क्या आपका ये टोटल रिफ्लेक्ट हो रहा है 0.00417 वाला, आगे बात समझ में। तो देखो इतना काम हो गया। अच्छा, और आगे बता देते हैं, ये तो इतना तो आप कर सकते हैं, वरना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मैं आपको और बताता हूँ एक फॉर्मूला। अब क्या है, अब आपको ये फिगर या तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय दिस फिगर, यही करना है। पर आपके कैलकुलेटर पे ऑलरेडी वो फिगर लिखी हुई है, तो आपको उसको मिटाना पड़ेगा। फिर आप 4 दबाएंगे, फिर डिवाइड दबाएंगे, फिर वापस लिखेंगे 0.00417, राइट, ऐसे ही करते हैं आप। अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ, आप दबाएंगे डिवाइड इक्वल्स टू इनटू, अब कितने से करना था, ऊपर कितनी फिगर ली थी 4, तो दबाइए 4 और इक्वल्स टू फिर से दबा दीजिए, देखो कितना आता आंसर, 975 आया नहीं आया, $960 आया, तो फिर सही जवाब 960 है। अब ये फर्क क्यों आ रहा है, राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपने 6-7 ले लिया ना, यहाँ पे कुछ और ले लिया, तो उसकी वजह से फर्क आ रहा है, समझ गए। अब सर एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी, मान लो हमने ऐसे निकाला और आंसर 975 आया, ठीक है, और कैलकुलेटर से निकाला आंसर 960 आया। अब वहां पे अगर एक ही ऑप्शन है तब तो अच्छी बात है, पर दोनों हुए तो आप कैलकुलेटर वाला करेंगे, कैलकुलेटर वाला ज्यादा एग्जैक्ट होता है। मैनुअल में तो अपने से गलती होगी ना, जैसे आपने 0.66 की जगह 67 लिख लिया, समझ गए। और मोस्टली कैलकुलेटर वाला ही आंसर बुक में मिलेगा, उसमें मिलेगा एग्जाम में। अब आप बोलो सर मैंने तो सही भी किया है, 975 आ भी रहा है, पर क्वेश्चन में नहीं है, कहाँ से लाऊं, समझ गए। तो ये आपको ध्यान देना है। एक बार दूसरा वाला करके देखो कैलकुलेटर से, सब हटा दो, m लिखा हुआ नहीं आ रहा ना मॉनिटर इसमें, तो करो 1/60 m प्लस 1/80 m प्लस, ठीक है, MRC। अब डिवाइड इक्वल्स टू इनटू, डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 2 इक्वल्स टू, हाँ तो ये सही जवाब है 68.4757, ये ऐसा यहाँ पे 68.57 ऐसे बोला, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, समझ गए। तो मैनुअल करने में और कैलकुलेटर को करने में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हमने बहुत जगह राउंड ऑफ लिया होता है ना, इसके आगे जो फिगर थी ना 66667 वो नहीं लिया, ठीक है, तो वो फर्क उसका पड़ जाता है। आगे बात समझ में। तो एग्जाम में प्रायोरिटी हमें कैलकुलेटर को देनी है। इज दैट क्लियर? बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। तो ये था आपका हार्मोनिक मीन। तो हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, हमने पढ़ा
ज्योमेट्रिक मीन और हमने पढ़ा हार्मोनिक मीन। तीनों में कोई दिक्कत? ठीक है। अब सर मान लो, अब क्या है ना, एग्जाम में तो दिमाग चलना चाहिए ना, हाथ चलने चाहिए, और तो कुछ चलाना जरूरत नहीं है वहाँ पे। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जीएम दे रखा है, एएम भी दे रखा है, एचएम पूछा है, ठीक है, या एएम एचएम दे दिया, जीएम पूछ लिया, तीनों में से कुछ ना कुछ दे दिया और आपस में कुछ पूछ लिया। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो है जीएम स्क्वायर इक्वल टू एएम इंटू एचएम। ये है फॉर्मूला, समझ गए? जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू एएम इंटू एचएम, जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू एएम इंटू एचएम। करके देखें? तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 4 और 5 दो फिगर है हमारे पास। सबसे पहले 4 और 5 का अर्थमेटिक मीन निकाल लिए। 4 और 5 का अर्थमेटिक मीन निकाल लिए, कितना आता है? 4 और 5 का अर्थमेटिक मीन 4.5। ठीक है। 4 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करो। कितना आ रहा भाई? 20 का अंडर रूट करना नहीं आ रहा तुमको? इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? 4.47। ठीक है। एच एम निकालिए, हार्मोनिक में निकालिए 4 और 5 का, जो अभी बताया था ना कैलकुलेटर में निकालना वैसा। 1/4 एम प्लस वैसे वाला करके, भूल गए? एम प्लस तो किया ही नहीं, ऐसे एमआरसी कर दिया सीधा ही, एक बार ही किया, दूसरे को तो किया ही नहीं। अरे गलतियां मत करो भाई, इतना बताने के बाद भी। 1/4 एम प्लस 1/5 एम प्लस फिर एमआरसी, फिर डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 2 इक्वल्स टू 4.44। लो जी, ये बन रहा है। चेक करते हैं सही है क्या। तो ये तो 20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये कितना आ रहे हैं, करना है एक बार मल्टीप्लाई। तो ये भी 20 आ गया। राउंड ऑफ का डिफरेंस है ना, 19.9998। ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम। तो अगर दो दे दे और तीसरा पूछे तो इसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं समझे? एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दिमाग लगाने वाला। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 3579 का जीएम बताओ। अब तुम्हें जीएम निकालना आता नहीं, ठीक है, वो जो बार बार रूट करने वाला है वो तुम्हें भूल गए तुम, हो सकता है ना ऐसा कि भूल गए, तो क्या कर सकते हो, फटाफट एम निकाल दो। एम तो कैलकुलेटर से निकल जाएगा, 3 + 5 + 7 + 9 / 4। एच एम निकाल दो, ये भी कैलकुलेटर से आ जाएगा, 1/this 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 एमआरसी करके, और ये, और फिर जीएम इससे निकाल दो। अपने को तो आंसर से मतलब है, समझ रहे हैं? तो वो दिमाग भिड़ाने वाली बात है। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जी एम इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम का अंडर रूट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है, उसका अंडर रूट लिख दो। तो ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। बोलिए, कोई डाउट यहाँ पे? बोलो भाई, कोई डाउट है यहाँ पे? इनको बोलते हैं इंपीरियल रिलेशंस, इनके आपस में जो रिलेशन होते हैं वो। चलो देखते हैं एक बार, एक्सरसाइज भी है क्या इसमें? एक्सरसाइज भी है, उसमें तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लास्ट में दे रखा है क्या एक साथ, या अभी नए वाले में?
जिसमें नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में वो नहीं है, एक्सरसाइज नहीं दे रखी, मतलब यही है, क्वेश्चन नहीं खाली है। किधर रखा ना, देखो ये रहा। देखो पीछे दे रखे हैं, पेज नंबर बता देता हूँ मैं आपको, लिख लो आप। पेज नंबर है ये 331। इस बार क्या किया इन्होंने, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन के सारे क्वेश्चन वगैरह एक जगह डाल दिए, एग्जाम्पल वगैरह, और जो एक्सरसाइज है वो पीछे डाल दी। ठीक है, तो हम मीन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज से। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं चलो इसमें बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। एक बार यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए, कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने को दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और कुछ यहाँ पे करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये कॉन्सेप्ट अपना इस क्लास में ओवर हो जाए। ठीक है, करेक्ट मीन आपको बता दिया है, कंबाइंड मीन भी आपको बता दिया है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन। पर वाई हम क्यों निकालें, हमारा तो एमसीक्यू पेपर है, तो हम तीनों मेथड से क्यों निकालें, हम एक से निकाल देंगे। और एक से ही निकालना पड़े तो समय कौन सा लगाएंगे आप, डायरेक्ट मेथड। तो करो, इन सब का टोटल करो फटाफट, समय से नेक्स्ट कर दो, सबका टोटल कर दो। सिक्स 60, ओके। एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या, तो बताना मीन कितना आ रहा है। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये तीनों मेथड से पूछ रहा है, प्रैक्टिस करवाने के लिए पूछ रहा है, पर हम क्यों करें, हम क्यों बताएं, हमने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है, और एग्जाम में हमें एमसीक्यू आना है, तो हम किसी भी मेथड से निकालें, तो बस आंसर मैच कर लो, इतना ही आना चाहिए। ये रहा 733333, और ये हमें पता है कि कोई भी मेथड लगाओ आंसर तो सेम ही आता है। बताओ, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट है तो बोलिए। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन, ये एक्स नहीं है, एक्स बार है, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, अगेन डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप कौन सा लगाएंगे, आप तो डायरेक्ट लगा देंगे। अब ये x दे रखा है, f दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एफ एक्स अपॉन एन, बस यही करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाता है 30, 170, ये आ जाएगा 28, 420, 680। देखते जाना, एक बार सही कर रहा हूँ क्या मैं, लो मैंने एक बार टोटल मल्टीप्लाई किया, एक बार चेक कर लो सही है क्या। सही है, ठीक है, टोटल बताओ इनका। इसमें भी एम प्लस कर लिया करो, जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इसमें भी एम प्लस करते जाया करो, डबल मेहनत नहीं होगी। बताओ कितना आ रहा है, 2675 आ रहा है क्या, चेक करना है एक बार। चेक करो, आपको बता दो, मैंने तो ओरली। सही है, तुम्हारा अलग आ रहा है, चेक करो एक बार, वापस चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो।
एक का ये आ रहा है, एक का लगा रहा है, एक बार चेक कर लो ना। ठीक है, चलो एन बताओ, एन का टोटल कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? एक सौ उन्नीस, 119 आ रहा है शायद, चेक करो। अरे तुमसे कैलकुलेटर से भी टोटल नहीं किया जाता, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कैलकुलेटर से भी तुम एक बार में टोटल नहीं कर पाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? 130 आ रहा है पक्का? कर दूं 130 पक्का, बाद में। पहले 29 आ रहा था तुम्हारा, पक्का ना? चलो तुम करो टोटल, डिवाइड करो, 2675 अपॉन 130, 20.57। ठीक है, चेक करते हैं आंसर, ये रहा 20.58। ठीक है, वो कोई राउंड ऑफ में होगा। आगे बात समझ में इजी है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आपको बताया था ना अभी, कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा ही है। तो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है, किसका है ये? करेक्ट मीन का, ये भी करवाया हो आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, ये भी करेक्ट मीन का है। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसे सेम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो बार बार क्लास में करवाने का मतलब है नहीं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो एक्सरसाइज में आपके पास काम कितना हो गया अभी, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, एज योर चॉइस, करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है, फालतू में दे रखे हैं इन्होंने बुक में। आप चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, ऑप्शनल है ये। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ऑप्शनल है ये, कि आप जो मैंने बोला है होमवर्क वो तो करने ही करने हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो वरना मत करो। ठीक है, मीडियन को तो अभी पढ़ेंगे हम, मीडियन तो और देख लेता हूँ ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, ये करना ही करना है, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ये भी कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट वाला। ठीक है, 10 भी करना है, ये भी वो करेक्ट मीन का क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको भी करवाया था, लास्ट क्लास में कराया था ना, करेक्ट मीन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बस उसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं क्वार्टाइल्स के क्वेश्चंस। बहुत कम कर दिए क्वेश्चन, ठीक है, और एमसीक्यू तो अपन कराएंगे ही कराएंगे। लो जी, तो इतना सा होमवर्क है आपका, ये आप कल कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।